अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय उसकी 25वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है यीशु मसीह किसकी ओर से भेजा गया। तो यहाँ पर लिखा कि मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांत में कही, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांत में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊँगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगी, और मैं तुम्हें यह नहीं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूँगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा, और यह भी कि विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यार प्रभु जी, मेरे पिता, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें करें प्रभु जी। मेरे ईश्वर राजा आप पिता की ओर से हम विश्वास करते हैं मेरे पिता, और परमेश्वर पिता जितने आपके बेटा बेटा आज का वचन सुने देखे प्रभु, सारे प्रभु यीशु पिता आपके ऊपर विश्वास करने वाले, आपसे प्रेम करने वाले बने पिता, इनके बीच में तेरा प्रेम तेरा अनुग्रह बना रहे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना निवेदन करते मेरे खुदावन। सबको तेरा आत्मा सौंपते पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर बोले मदद और सहायता करें। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, यहाँ पर हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 25 आयत से पढ़ा कि मैंने तुम्हें यह बात दृष्टांत में कही, परंतु वह समय आता है कि मैं तुम्हें फिर से दृष्टांत में नहीं कहूँगा, परंतु खोल कर तुम्हें पिता के विषय में बताऊँगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुम्हें यह नहीं कहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूँगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसीलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है, और यह भी कि विश्वास किया है मैं पिता की ओर से आया हूँ। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख आप तो तू खोल कर कहता है, कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है, और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। हालेलुया। प्रिया जी, जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के जो चेले थे यीशु मसीह को पूछ रहे थे कि क्या तू इजराइल को राज्य फिर देगा, और बहुत सारी ऐसी बातें पूछ रहे थे स्वर्गीय के बारे में, क्या हमें कुछ चिन्ह बता, या हमें कुछ ऐसी बातें बता कि तू कब आएगा, या अभी राज्य इजराइल को फिर देगा। इससे कुछ बातें पूछ रहे थे यीशु मसीह से। तब यीशु ने उनसे दृष्टांत में कहने लगा था कि वो कहता था कि यीशु मसीह कहता था कि उसी प्रकार तुम्हें भी अब शौक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा, तुम्हारे मन आनंद से भर जाएगा, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना सकेगा। ये बात यीशु मसीह बोल रहा था। और उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता, यदि तुम पिता से कुछ मांगो तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तो तुमने मेरी नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया कि तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, तुमने मेरे से चिन्ह और चमत्कार की बातें करते हो। और चमत्कार तो यीशु मसीह ने कहीं किया था, लेकिन वो आकाश में और कुछ चिन्ह चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे पिता से प्रेम रखते हो, और मैं पिता की ओर से आया हूँ। हालेलुया। और चेले ने भी यही कहा कि सच तू आप खोलकर बता रहा है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ, और हम भी विश्वास करते कि तू पिता की ओर से आया। सचमुच मेरे अजीजों, ना तो मनुष्य की इच्छा से यीशु मसीह आया, ना मरियम की इच्छा से यीशु मसीह आया, ना भविष्यवक्ताओं की इच्छाओं से भी यीशु मसीह आया, लेकिन वो परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार ही आया। परमेश्वर ने जो वायदा किया था अब्राहम से, उस अब्राहम के वायदों को परमेश्वर पूरा करने के लिए इस संसार में अपने पुत्रों को भेजा है। लोग सोचते कि यीशु मसीह अब तक नहीं आया है, और कोई कहता कि यीशु मसीह नहीं मारा गया है, लेकिन यीशु मसीह आ गया और वापस चला गया, और यह भी कहा कर गया वो कि मैं वापस आऊँगा। और उसका प्रमाण यह है कि जब बहुत सारे यहूदी इजरायली जो लोग थे, बहुत सारे यीशु मसीह जब उठा लिए जा रहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर, जब हम पढ़ते लास्ट पे, तो यीशु ने कहा था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब वो चला गया और जब बादलों में लोप हो गया तो उसके, और वो ताक रहे थे और भी देख रहे कि यीशु मसीह कहाँ गया, लेकिन वो बादलों में छिपा ले गया था। उसी समय परमेश्वर के दूत फरिश्ते 2 आए, और उन्होंने कहा कि हे गलीलियो, तुम क्या देख रहे हो, क्या ताक रहे हो ऊपर की ओर। उन्होंने कहा कि हम यीशु मसीह को देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जैसा यीशु मसीह जो उठा लिया गया है वैसे ही वापस आएगा। तो सच में जो हमारा यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया था, और पिता ने उससे ले गया है वापस अपने घर,
और फिर उसको हमारे लिए फिर से भेजेगा, क्योंकि यीशु ने कहा मैं जाऊंगा वापस लेने के लिए आऊँगा। तो आप और मेरे लिए परमेश्वर अपने स्वर्ग राज्य में यीशु मसीह जगह तैयार कर लिया है और वह आने का समय आ पहुंचा है। लेकिन उससे पहले कुछ समस्या है, महाकाल का संकट का समय आएगा। मत्ती सुसमाचार 24 के अंदर यीशु मसीह ने कहा था कि महाक्लेश के दिन आएंगे। तो वो महाक्लेश के दिन आप मेरे अजीजों शुरुआती हो चुका है। तो आप सावधान रहे। परमेश्वर पिता अपनी ओर से यीशु मसीह को भेजा था और वही पिता फिर से अपने पुत्रों को भेजेगा अपने बच्चों को लेने के लिए। तो आप और मुझे तैयार रहना है, प्रार्थना करें, विश्वास करें कि परमेश्वर ही यीशु मसीह को भेजा था और वही यीशु मसीह फिर से आएगा। आपको विश्वास करना है कि विश्वास के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास ऐसा है जो हम अनदेखी वस्तु पे करते हैं और हमें अनदेखी वस्तु है स्वर्गीय राज्य की वस्तु, जिसे हमने देखा नहीं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो हर बातों को हमें उदाहरण के तौर पे समझा दिया गया है। हालेलुया। तो हमें समझना सीखना है कि परमेश्वर का राज्य कैसा होगा। जो परमेश्वर पृथ्वी कितनी अच्छी बना सकता है तो स्वर्ग कितना अच्छा होगा, उससे कहीं गुना अधिक अच्छा है वो। तो हमें उस स्वर्गीय राज्य की हमें इच्छा रखना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है कि यीशु मसीह पिता की ओर से आया था और फिर से आएगा हमें लेने के लिए। हमें विश्वास करना, क्योंकि वह विश्वास योग्य प्रभु यीशु मसीह, वो विश्वास योग्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझे देखा है वो पिता को देख लिया है। हालेलुया। क्योंकि पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, यीशु ने साफ कहा। हमें विश्वास करना कि पिता ही परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सेनाओं की यहोवा रफ़ा यहोवा शालोम पिता परमेश्वर, हमें आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। मेरे पिता हम विश्वास करते खुदा उनकी आप हमारे पिता की ओर से आया था। मेरे पिता आप चले गए और वापस फिर आएंगे पिता, लेकिन आपने कहा था कि महाक्लेश का संकट का समय आएगा। प्रभु आज वो समय हमें दिखाई दे रहा है। आपने कहा था कि नूह और लूत के दिन के समय आएगा कहा पिता, आज वो हमें दिखाई दे रहा प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ हर व्यक्ति प्रभु तेरे मार्ग पे तेरे वचन पे चले पिता, जो देख रहे सुने पिता, तेरी आत्मा तेरी मसा से भरे पिता, तेरे मार्ग पे चले, तेरे राज्य की वारिस बने और तुझ पर विश्वास करके तेरे राज्य की वारिस बने। सोना ईश्वर राजा सभी तरह आत्मा सौंपते, प्रार्थना सुना आशीष क्या। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम।